इस प्रदेश के ही नहीं, इस पूरे देश के क्रांति सूर्य आदिवासियों के ओरिजिनल भगवान टांटे भील के चरणों में नमन करता हूँ, सब जोहार करता हूँ। साथियों, सवेरे का मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन आबकारी विभाग के लोगों से, सरकार के लोगों से, कलेक्टर से, एसपी से मेरा सवाल है कि ये जगह जगह पर डायरी से दारू बिकवाने का अधिकार आपको किसने दिया? मेरा सवाल पहला आपसे ये कौन सा संविधान में आर्टिकल में लिखा है कि आप जगह जगह डायरी से दारू बिकवा सकते हो, बिचवा सकते हो? अगर आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा तो हमारे जो आदिवासी भाई जो दारू बेच रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का काम मत करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ, इस मध्य प्रदेश के अंदर रहना मुश्किल कर देंगे तुम लोगों को। तुम्हारी मांग दूध खुलाया आबकारी विभाग के लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो जो जगह जगह ठेके से ठेके के जो लोग लाइसेंस धारी जो ठेकेदार लोग हैं, जो जगह जगह डायरी से दारू बिकवा रहे, तुम्हारी मारे दम पैदा किया तो वो दारू पहले बंद करवा कर दिखाओ। आगे लेके कुछ खा के आप लोग काम करवाते हो। और एक कलेक्टर से कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस नागपुर के वहां से और वहां से एसी वाले कमरे से नियम कानून नहीं चलने वाले, संविधान के दायरे में रहकर काम करो। अगर लट से उठाना चालू कर दिया तो भागते फिर गारंटी के साथ बोल सकता है। हम फिर से टांटे भील की औलाद है, हमको असली रूप में मतलब अगर 1 घंटे के लिए हम टांटे भील बन गया तुम भक्ति रास्ता नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं, हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं, इसका आप गलत फायदा मत उठाओ। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसका आप गलत फायदा मत उठाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज की देश में टट्टी में भगाया था देश के अंदर से। आप हम लोगों का गलत फायदा उठा रहे हो। और मैं मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ और 47 आदिवासी विधायक तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप आदिवासी समाज के दुख दर्द में उनकी आवाज नहीं बनोगे तो याद रखना तुमको अपन तक नहीं बनने देंगे। मेरी बात को गारंटी के साथ आप लोगों को। और आज जो युवा जो आंदोलन कर रहे युवा जिनके ऊपर सरकारें मुकदमा कायम कर रही है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी कुर्सी छीनने का काम भी युवा करेंगे। मेरी बात को गारंटी के साथ याद रखना। सत्ता में कोई भी रहा उससे कोई लेना देना नहीं साथियों, लेकिन हमारे अंदर ताकत सत्ता हिलाने वाली होनी चाहिए, तब जाकर हम सरकार को पलटी मार सकते हैं साथियों। इस बात को मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ। ये संगठन, ये पार्टी, ये फलाना, ये ठिकाना, ये बंद कर दो, एक साथ एक मंच में खड़ा हो जाओ। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर अत्याचार करना हम बंद करवा देंगे। अगर ये बात मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सब लोग। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे प्रवक्ता लोग हैं, लेकिन जिस बहन को 34 के तहत थाना प्रभारी और यहाँ के एसपी ने जेल भेजा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से, हमें समय दे और उनको छोड़ने का काम करंट में बताना चाहता हूँ। पूरे खरगोन के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं छोड़ेंगे। गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ इस प्रदेश का, इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी है, ये तो कुछ भी नहीं आए हैं। अगर आधे भी यहाँ पे आ गए तो एसपी में बताना चाहता हूँ, तुमको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ बात को अच्छी तरीके से याद रख लो। तुम्हारा नियम और तुम्हारे कानून संविधान के दायरे पे आप काम करो, आप हो गए। इस बात को, मेरी बात को अच्छी तरीके से याद रखें। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी शायद सुन रहे होंगे, संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम इस देश के मालिक हैं और आज यूरोप से और बाहर से आके इस देश के मालिकों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो, नहीं तो खाली कर लेंगे आप लोग। गारंटी के साथ रहा हूँ आप लोगों को। तो त्योहार जिंदाबाद। आधे लोगों के हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। 32 मुकदमे, 32 और 11 बार जेल गए और आज भी प्रशासन की छाती के ऊपर चढ़ के बोल रहा हूँ। आज कैसा डीएनए के लोग हो यार। और प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ आज भी कि अभी 1 महीने पहले जिला भर काट के आए, जब भी समाज के ऊपर अत्याचार होगा 1 बार जिला बदल हो जाएंगे, लेकिन आवाज बंद नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। जहाँ पे समाज के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग भी टांटे मामा की तरह इस समाज के लिए फांसी के फंदे पर छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी साथियों को जोहार जिंदाबाद। और जो टीआई ने जिससे बहन को लेके उतरा है, मेरे को शर्म तो आती है उसको टीआई कहने में, लेकिन उसको बताना चाहता हूँ, आज हम समाज के लोग आए, तेरी माँ ने दम पैदा किया है तो आ जाओ, हम लोग भी यहाँ पे चट्टी में तैयार है। सभी लोग तेरे को एक हमारे आदिवासी बहन के साथ अत्याचार करने का अगर है हिम्मत तो आ जाए खरगोन के इस मैदान पे। हम लोग भी यहाँ पे बैठे, हम तुमको बताता हमारे अंदर कितना दम। हम इस देश के मालिक हैं, हम कानून और संविधान का पालन करते हैं, इसका गलत फायदा ना उठाए प्रशासन और मध्य प्रदेश कंस मामस में कहना चाहता हूँ। और आपने जो भाषण दिया था पहले, आप उस भाषण पे अमल रहे। आपने बोला था कि आदिवासी 5 लीटर दारू उतार कर, और दारू महुए की दारू सिर्फ उतार के पीना हमारा अधिकार नहीं हो, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और जो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे हम उसको मध्य प्रदेश को के फेंक देंगे। मेरी बात को गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ। और मेरा सवाल उन लोगों से जो जनजाति वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, वे कौन से गुफा में घुस के बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो आप कौन से गुफा में घुस के बैठ जाते हैं? तब तो आप दिखता ही नहीं हो। जब आदिवासी समाज को कोई व्यक्ति
आप ढिंडोरा पीटना चालू कर देते, ढिंडोरा पीटना चालू कर देते। आरएसएस के लोगों से, जनजाति वालों से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज पर जब भी अगर अन्याय होता है तो आप आ जाओ। अगर इसके बाद अगर नहीं आते और अगर हमारे समाज के बारे में बोलना चालू करेंगे तो हम लट लेकर तैयार रखेंगे। मेरी बात की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो जोहार जिंदाबाद, उलगुलान उलगुलान, लड़ेंगे लड़ेंगे। खरगोन प्रशासन होश में आओ, खरगोन प्रशासन होश में आओ। मामा शिवराज